नमस्कार। योगेंद्र मिश्रा जी, कैप्टन अजय यादव जी, दीपक सिंह जी, मोहम्मद नईम जी, हमारे कैंडिडेट विनोद मिश्रा जी, जंग बहादुर सिंह जी, राजनारायण यादव जी, जुबेर खान जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेता कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। गर्मी में आप आए इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सामने उत्तर प्रदेश का चुनाव है। अलग विचारधाराएं इस चुनाव में लड़ रही हैं। कुछ महीने पहले मैंने उत्तर प्रदेश की 30 दिन की यात्रा की थी, किसान यात्रा की थी। उत्तर प्रदेश के सामने दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं। एक किसानों की समस्या और दूसरी युवाओं की समस्या। सवाल है कि आने वाले कल में युवाओं को उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान किस प्रकार से रोजगार देगा। पहला सवाल यह है। दूसरा सवाल है कि हमारा जो किसान है दिन भर काम करता है, मगर उसके काम का फल, उसके काम का फायदा किसान को नहीं मिलता है, दूसरे लोगों को मिलता है। इस भीड़ में युवा हैं और किसान भी हैं। आपके दिल में सवाल होगा, अगर आप युवा हैं तो आपके दिल में सवाल होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 साल पहले मुझे रोजगार का वायदा किया था। 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने मुझे रोजगार नहीं दिया। और किसानों के दिल में सवाल होगा, चिप्स का पैकेट 10 रुपए का बिकता है, आधा आलू होता है चिप्स के पैकेट में, और किसान जब आलू बेचता है तो 2 रुपए किलो में बेचता है। तो हर किसान के दिल में यह सवाल है, मेरे अनाज का, आलू का, टमाटर का मुझे सही दाम नहीं मिलता है। मैं बेचता हूं तो 2 रुपए किलो और चिप्स का पैकेट खरीदता हूं तो आधे आलू के लिए 10 रुपए। ये दो सवाल उत्तर प्रदेश की जनता, हिंदुस्तान की जनता अपने आप से पूछती है। 30 दिन की यात्रा हमने की, 30 दिन की यात्रा हमने की और उसमें 2 करोड़ किसानों ने हमें लिखकर फॉर्म भरा। फॉर्म में 2 करोड़ किसानों ने हमें कहा कि हमारा कर्जा माफ करवा दीजिए। किसी किसान ने 10,000 रुपए, किसी किसान ने 20,000 रुपए, किसी किसान ने 50,000 रुपए, मगर 2 करोड़ किसानों ने हमें लिख के दिया कि भैया हमारे ऊपर इतना कर्जा है, मोदी जी से कर्जा माफ करवाइए। 3 मांगे थी, कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और सही दाम मिलना चाहिए। मैं दिल्ली गया और जो हमारे फॉर्म थे, जो 2 करोड़ किसानों ने भरे थे, मैं उनको लेकर नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस में गया और नरेंद्र मोदी जी से मैंने साफ एक बात कही, मोदी जी, पिछले 2.5 साल में आपने 1,40,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के सबसे अमीर 50 परिवारों का माफ किया है। आपने विजय माल्या का 1,200 करोड़ रुपया अभी माफ किया है। अब मैं समझता हूं, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो, आपको इन लोगों का काम करना पड़ता है,
आप करो, मगर आप हमारे किसानों को मत भूलो। हमारे किसान घबराए हुए हैं। बारिश आती है, ओला गिरता है, उनको मुआवजा नहीं देते हो, उनका आपने बोनस काट दिया। कृपया करके आप हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों का कर्जा माफ कीजिए। हमने किया था, आपको याद होगा कि 70,000 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कर्जा माफ किया, और जैसे हमने माफ किया वैसे ही आप माफ करिए। अब देखिए मोदी जी का जवाब। मैं उस तरफ, बीच में बड़ी सी मेज, इस तरफ नरेंद्र मोदी जी, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। मैंने उस तरफ से कहा, मोदी जी आप हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ कीजिए। और ये देखिए जवाब। मतलब नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, एक शब्द नहीं निकला। अब आए, अब मजे की बात देखिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव आया, 4 दिन पहले यहां आए, उत्तर प्रदेश आए, कहते हैं मित्रों, अगर आपने बीजेपी की सरकार को जिता दिया तो मैं आपका किसानों का कर्ज माफ कर दूंगा। अब आप बात समझिए, जब कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया था, हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं थी। मनमोहन सिंह जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर नहीं थे। मोदी जी, अगर आप किसान का कर्जा माफ करना चाहते हो, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो, आपको उत्तर प्रदेश की सरकार की कोई जरूरत नहीं। आप जाइए, कैबिनेट मीटिंग में जाइए, अपनी कैबिनेट को बुलाइए, मंत्रियों को बुलाइए, और वहां ऑर्डर दे दीजिए कि मैं हिंदुस्तान के किसान का, उत्तर प्रदेश का किसान का कर्जा माफ कर रहा हूं। सच्चाई है कि मोदी जी रिश्ता बनाना चाहते हैं, रिश्ता बनाना चाहते हैं। और मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी, रिश्ता जताने से नहीं बनता है, रिश्ता निभाने से बनता है। वो बनारस गए, बनारस में कहा, भाइयों और बहनों, गंगा मां ने मुझे बुलाया है, मां ने बेटे को बुलाया है, और इसीलिए मैं बनारस आया हूं। और बनारस में चुनाव लड़े और वायदे किए। मेरे पास लिस्ट है वायदों की, सुनिए वायदे। अगर आपने मुझे बनारस का एमपी बनाया, अगर नरेंद्र मोदी जी को आपने बनारस का एमपी बनाया, तो बनारस में नरेंद्र मोदी मेट्रो रेल लाएगा, बनारस की सफाई करेगा, गंगा को साफ कर दूंगा, गंगा की घाटों को साफ कर दूंगा, हर घर में पीने का पानी दिलवा दूंगा, हर जगह सोलर लैंप लगा दूंगा, शहर के बाहर रिंग रोड बना दूंगा, बनारस में भोजपुरी फिल्म सिटी बना दूंगा, बनारस में फ्री इंटरनेट दे दूंगा। अब देखिए, बेटे ने अपनी मां से ये वायदे किए थे। बनारस दूर नहीं है, आप में से लोग वहां गए होंगे, गए हैं आप। बन गई रिंग रोड, बन गई मेट्रो, साफ हो गया बनारस, गंगा साफ हो गई। कुछ नहीं। मोदी जी, रिश्ते निभाने से बनते हैं, जताने से नहीं। जहां भी जाएं, देखिए, मोदी जी ने 50 सबसे अमीर परिवारों का 1,40,000 करोड़ रुपया माफ किया है। हमारी सरकार आएगी तो मैं आपको बताता हूं हम क्या करेंगे। उत्तर प्रदेश के हर जिले में, हर शहर में कुछ ना कुछ बनता है।
कन्नौज में इत्र बनता है, बरेली में बांस का काम, कानपुर में लेदर का काम, मिर्जापुर के कालीन, फिरोजाबाद में कांच का काम, इलाहाबाद का अमरूद, प्रतापगढ़ का आंवला, मुरादाबाद का ब्रासवर, अमेठी का टमाटर, सालोन का आलू, जहां भी आप जाएं आपको कुछ ना कुछ बनता हुआ या उगता हुआ दिखेगा। यह उत्तर प्रदेश की शक्ति है। जब हमारी सरकार थी, हमने अमेठी रायबरेली को फूड पार्क दिया था। फूड पार्क में 40 कारखाने लगते, फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगते, आलू, आंवला, आम, अमरूद, मिंट, इन सब चीजों को प्रोसेस करने के फैक्ट्रियां लगती, 40 फैक्ट्री लगती। किसान सीधा अपना माल फैक्ट्री में जाके बेचता और 40 फैक्ट्रियों में हजारों युवाओं को रोजगार मिलता। मोदी जी आए थे, उन्होंने आपसे कहा था कि भाई मैं अमेठी को बदलूंगा, और जिस चीज से आपकी जिंदगी बदलती, मैं आपको स्टेज से कह रहा हूं, फूड पार्क के माध्यम से अमेठी में, रायबरेली में कम से कम 10-15 हजार युवाओं को रोजगार मिलता। जो चिप्स का पैकेट 10 रुपए का बिकता है, आज किसान को उस 10 रुपए में से 10 पैसे भी नहीं मिलते हैं। उस चिप्स के पैकेट में से किसान को 1-2 रुपए मिलते हैं। किसान सीधा अपना माल चिप्स की फैक्ट्री में बेचता। उस फूड पार्क को नरेंद्र मोदी जी ने आपके हाथों से छीना। मेरे बारे में वो बहुत उल्टी सीधे बात बोलते हैं। मुझे बिल्कुल दर्द नहीं होता, बिल्कुल दुख नहीं होता। मुझे जितनी भी गाली देना चाहते हैं वो दें, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनका पूरा संगठन दे, आरएसएस दे, बीजेपी दे, देते जाओ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मगर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मोदी जी के एक एक्शन ने मेरे दिल में चोट पहुंचाई है, और किसी चीज से मुझे चोट नहीं लगी, मगर आपके हाथ से जो उन्होंने फूड पार्क छीना, उससे मुझे चोट लगी। मैं यहां स्टेज से आपको कह रहा हूं, मुझे दर्द हुआ कि हिंदुस्तान पेपर मिल, जिससे कम से कम 10,000 युवाओं को यहां रोजगार मिलता, फूड पार्क जिससे कम से कम 10-15 युवाओं को यहां रोजगार मिलता, ट्रिपल आईटी जो आपके भविष्य का एक बहुत बड़ा चिन्ह था, इन चीजों को उन्होंने आपसे छीना। इससे मुझे जरूर चोट पहुंची। और मैं यहां आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही दिल्ली में सरकार आएगी, उत्तर प्रदेश में सरकार आएगी, मैं फूड पार्क को वापस लाने का काम शुरू कर दूंगा। मैं नेशनल पेपर मिल को यहां वापस लाने का काम शुरू कर दूंगा। और जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आएगी, उत्तर प्रदेश में सरकार आएगी जो आने वाली है, आपने देखा होगा मोदी जी का मूड बदल गया है। पहले बहुत मुस्कुराहट थी, अब चेहरा बदल गया है। अब वो जो उनका पुराना तरीका है, लोगों को तोड़ने का तरीका, वो एक बार फिर से शुरू हो गया है। जैसे ही सरकार आएगी, मैं आपको बताता हूं हम करेंगे क्या। मैंने आपको अभी बताया कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ उगता है, कुछ ना कुछ बनता है। हम युवाओं के पास जाएंगे। उदाहरण के तौर कानपुर जाएंगे, वहां पे लेदर की इंडस्ट्री है, फैक्ट्रियां, छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगी हैं। वहां हम जाएंगे और कहेंगे भैया देखो, युवा को ढूंढेंगे, युवा से कहेंगे तुम फैक्ट्री चलाते हो? हां चलाता हूं। कितने लोग काम करते हैं? 10 लोग काम करते हैं। ठीक है, तुम्हें बैंक लोन की जरूरत है? हां जी, बैंक लोन की जरूरत है।
कितने रुपए के बैंक लोन की जरूरत है? हमें 20 लाख रुपए की बैंक लोन की जरूरत है। आपको सड़क की जरूरत है? हां, सड़क की जरूरत है, ठीक है, हम सड़क लगा देंगे। 20 लाख रुपए का आपको बैंक लोन दे देंगे। रेलवे लाइन लगा देंगे, हवाई जहाज का एयरपोर्ट पास में लगा देंगे, मगर सिर्फ एक शर्त पे, सिर्फ एक शर्त पे लगाएंगे। मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े 50 परिवारों को 1,40,000 करोड़ रुपया दिया है। विजय माल्या को 1,200 करोड़ रुपए दिए हैं। विजय माल्या ने हिंदुस्तान को एक रोजगार नहीं दिलवाया। हम आपको बैंक लोन देंगे। तुम आज 10 लोगों की फैक्ट्री चलाते हो, आज से 2.5-3 साल बाद इसी फैक्ट्री में कम से कम 200-300 लोग काम करेंगे। मंजूर है? हां, मंजूर है। मैं तैयार हूं। उसको हम बैंक लोन देंगे, उसकी फैक्ट्री के सामने सड़क बना देंगे, एयरपोर्ट लगा देंगे, रेलवे लाइन लगा देंगे, और ऐसे हम लाखों युवाओं को बैंक लोन देकर मदद करके उत्तर प्रदेश में हम रोजगार तैयार करवा देंगे। और यही काम हम अमेठी रायबरेली में करेंगे, गौरीगंज में, जगदीशपुर में, सलोन में, तिलोई में, अमेठी में, रायबरेली में, मोहनलालगंज में, सुल्तानपुर में, और पूरे उत्तर प्रदेश को ऐसे हम खड़ा कर देंगे। मुसाफिर खाना में पहले नंबर पे, शुरुआत मुसाफिर खाना से होगी। ये लो। अब मोदी जी को मैं एक बात कहना चाहता हूं। मोदी जी देखिए, इस देश के महापुरुषों ने इस देश को बनाया है। गांधी जी ने, नेहरू जी ने, सरदार पटेल जी ने, अंबेडकर जी ने, आजाद जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने, जो हमारे पास है आज, ये इन लोगों ने दिया है। इन लोगों की मेहनत ने, इन लोगों के पसीने ने, खून ने हमें दिया है। आप जहां भी जाते हो, आप इनको बांटने की कोशिश करते हो, आप इनको बांटते हो। ये जो नेता हैं, सरदार पटेल जी हैं, बाकी नेता हैं, ये किसी एक पार्टी के नहीं हैं, ये हमारे हैं, सबके हैं। आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो। जब आप हिंदुस्तान के महापुरुषों को बांटते हो, ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं समझता हूं कि आपकी पार्टी ने हिंदुस्तान को ऐसा कोई महापुरुष नहीं दिया। मैं समझता हूं कि आपकी पार्टी ने सरदार पटेल नहीं दिया, गांधी जी नहीं दिया, आजाद जी नहीं दिए, बोस नहीं दिए, अंबेडकर नहीं दिए। मैं समझता हूं, और आपको जरूरत है कि आप इन महापुरुषों का प्रयोग करो। सरदार पटेल जी गांधी जी के हिंदुस्तान के लिए लड़े थे। आप चाहते हो कि सरदार पटेल को आप आरएसएस का बना दो, मगर यह कभी किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि सरदार पटेल, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अंबेडकर जी, सबने अहिंसा के हिंदुस्तान के लिए, गांधी जी के हिंदुस्तान के लिए काम किया था। और आप इस इतिहास को बदल नहीं सकते हो। तो मेरा आपको सुझाव है, सरदार पटेल का आपको प्रयोग करना है, आप कीजिए, जितना करना है कीजिए, मगर महापुरुषों को बांटिए मत। वो सब एक है, वो सब हिंदुस्तान के लिए एक साथ लड़े थे, एक साथ मरे थे। आखिरी बात, जहां भी मोदी जी जाते हैं, नफरत फैलाते हैं। हिंदुस्तान सबका है, हर धर्म का है, हर जात का है, मगर मोदी जी उत्तर प्रदेश में आएंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता को एक दूसरे से लड़ाएंगे। बिहार जाएंगे
तो बिहार में नफरत फैलाएंगे। जहां भी ये जाते हैं, एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरे जात से लड़ाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं। और जब इनको डर लगता है, इनके दिल में जब डर आता है, तो ये नफरत और फैलाते हैं। जैसे पिछले कुछ दिनों में इन्हें काम शुरू कर दिया है, नफरत फैलाने का काम शुरू कर दिया है। तो मेरा आखिरी मैसेज उनके लिए, हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तो आप मोदी जी, आप हिंदुस्तान को बांट नहीं सकते हो, आप उत्तर प्रदेश को बांट नहीं सकते हो। यह देश एक है, एक रहेगा। यह प्रदेश एक है, एक रहेगा। यह प्रदेश एक साथ मिलकर खड़ा होगा। चुनाव में हमारा गठबंधन जीतेगा, मुख्यमंत्री बनेंगे और विकास उत्तर प्रदेश एक साथ मिलकर करेगा। आप मोदी जी, सच्चाई यह है कि आप चुनाव हार गए हो। आप जितनी भी नफरत फैलाना चाहते हो, आप फैला सकते हो। उत्तर प्रदेश अब आपकी बात नहीं सुनेगा। उत्तर प्रदेश अब कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दूर से आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।